नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश भर में, दुनिया भर में इस वक्त सावन मास का महीना चल रहा है और शिवरात्रि की धूम है। इसी कड़ी में हम लोग भी दिल्ली आ पहुँचे। दिल्ली में जगह जगह पर कांवड़ शिविर लगे हैं। कांवड़िए जो हरिद्वार से दिल्ली जल लेकर आ रहे हैं, उन सभी के लिए इस वक्त सेवा के लिए जो शिविर लगाए गए हैं, उसी में से एक शिविर में हम मौजूद हैं। दिल्ली कैंट का ये एरिया है, पालम दिल्ली कैंट के बीच का एरिया है। यहाँ जय दुर्गे शिव कांवड़ सेवा संघ के द्वारा ये कांवड़ शिविर लगाया गया है। जगह जगह से कांवड़िए यहाँ मौजूद हैं, लगातार उनकी सेवा हो रही है। तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, हर तरह की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को भी जानेंगे, कांवड़ियों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के संघ से भी बातचीत करेंगे। तो संघ के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवम। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये कैंप की शुरुआत है? कैंप के बारे में कुछ आप बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप इस परिसर में पधारे हैं। तो कैंप की शुरुआत आज से 27 वर्ष पूर्व हुई थी और 27 वर्षों से लगातार शिव भक्तों की सेवा में हम सभी लगे हुए हैं। हमारे घर के बड़े लोग पहले करते थे और उसके बाद बाबा ने 8 साल से हम युवाओं को ये जिम्मेदारी दे दी और तब से शिविर लग रहा है। शिविर के बारे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये बताइए। जो कांवड़िए इस वक्त आ रहे हैं, हरिद्वार से कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ डाक कांवड़ से आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? शिविर में हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा देने का हम प्रयास करते हैं और हर बार सुविधाओं को और अत्यधिक बढ़ाना और उन्हें आगे बढ़ाना ताकि वो लोग को सुविधा मिल सके। सबसे पहले प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ स्वयं सभी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए यहाँ विराजमान है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कांवड़, क्योंकि कांवड़ भारी होती है, सब लेके आते हैं, तो कांवड़ों की व्यवस्था करी है कि भोले कांवड़ उठा लें। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जल की व्यवस्था है और जल के साथ फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पंडाल में सभी भोलों के विश्राम की व्यवस्था करी है। ऊपर भी पंखे लगाए गए हैं, नीचे भी कूलर वगैरह सब लगाए गए हैं ताकि भोलों को कहीं सारी सुविधा ना हो। और सामने ही नाश्ता रखा है और नाश्ते के लिए पंडाल के जो सेवादारी हैं वो नियमित रूप से सभी भोलों को नाश्ता प्रदान करते जा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा बाबा का दरबार है और बाबा हर बार एक नए वेश में, एक नए रूप में हमारे बीच में विराजते हैं। और मंदिर में अभी थोड़ी ही देर में आप सबको आरती के भी, महाआरती के दर्शन होंगे, जिसमें हमारे भोले और हमारे सभी सदस्य भगवान शिव की महाआरती में सम्मिलित होंगे। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। क्या कुछ कहना चाहेंगे संघ की ओर से? जिस तरीके से आपके सदस्य ने बताया कि काफ़ी सालों से ये सेवा चली आ रही है, आप भी इसका सदस्य हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो कैंप है 1996 से लग रहा है। हमारे पहले बड़े लगाते थे, फिर हमने इसकी शुरुआत, हमारे साथ हम लोग जुड़े और हम लोगों ने इसकी शुरुआत को आगे इस बेला को आगे बढ़ाया। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, आप कह रहे हो कि हम लोग किस तरीके से साल दर साल इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम हर साल भोलों से हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे एक छोटा सा फीडबैक लेते हैं, क्या क्या हम इस बार बदलाव कर सकते हैं, आने वाले सालों वाले कैंप में हम और क्या बदलाव ला सकते हैं, उसको भी लिखवा के हम रखते हैं और उसको प्रॉपर मेंटेन करा जाता है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारा चलता रहता है। किन किन लोगों का सहयोग इस कैंप को लगाने में लगता है? आपकी टीम अपनी होगी, लेकिन इसके अलावा आप प्रशासन से, शासन से क्या कुछ आपको सहयोग रहता है? अब की बार प्रशासन से हमको क्या कहते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसे कि शिवम भाई ने बताया, सुरक्षा के लिए CRPF की टुकड़ी मिली है हमको। और क्या कहते हैं, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, सुलभ की व्यवस्था हमको दिल्ली सरकार के माध्यम से मिली हुई है। पानी का टैंकर हमको मिलता आ रहा है, बाकी सारा मेडिकल का भी मिलता है। आपका आप सिर्फ पंडाल का निरीक्षण करेंगे तो आप वो भी देखेंगे, इस तरीके से रहता है। सर आपका क्या नाम? सर मेरा नाम रितेश है। रितेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? आपकी टीम लगातार इतनी मेहनत कर रही है, लगातार काफ़ी सालों से आप लोग लगे हुए हैं, यंग एज है आप सबकी, अपना काम छोड़ के आप लोग लगते होंगे, क्या कुछ कहेंगे इस कैंप के में? कितनी निस्वार्थ सेवा आप लोगों के मन में रहती है? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो कैंप है, जो साथियों ने बताया कि 27-28 साल से निरंतर लगता जा रहा है इस स्थान पे, और ये दिल्ली कैंट का एरिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है, जो इस वर्ष भी मिला है। आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कांवड़ी आ रहे हैं उनका फीडबैक हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो हमारे नहाने की जो भी हमने स्थान रखा है और शौचालय जो रखा है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम जहाँ भी जिस शिविर में रुके हैं वहाँ पे सफाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जो इस शिविर में देखने को मिल रही है। और दूसरा, आपने जो बात करी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए रखे हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ फोर्सेस भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे तैनात हैं। CISF के जवान हैं और सिविल डिफेंस के भी यहाँ पे कुछ जवान देखे जा सकते हैं आप में। बाकी हमें भोले बाबा की कृपा से पिछले 27 वर्षों से सेवा करने का मौका मिल रहा है और ये कैंप निरंतर यहीं चल रहा है। राजन भाई, अभी सुविधाएं जिस तरीके से हम देख पाए हैं, हमने देखा कि लगातार हर तरीके की सुविधाएं हैं। आपको कितना सहयोग मिलता है? आपकी टीम किस तरीके से काम करती है? कितने दिनों से ये तैयारी शुरू हो जाती है? कैंप भले ही 3 दिन का हो, लेकिन आपकी तैयारी पहले से होती होगी। टीम के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, ये हमारी तैयारी मई से चालू हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मई से चालू हो जाता है। इस बार सिंगल विंडो आया, उससे पहले हमने अपनी
सारे डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेशन वगैरह पहले से लगा चुके थे। और दूसरी चीज़ ये है, ये मतलब हमारे लिए निजी जो जितने भी कोर मेंबर हैं उनके लिए 8 दिन का शिविर है। प्रॉपर 8 दिन हमें दिवैया पार्क में लग जाते हैं। और निवारण का ये है कि अगर अभी भी कोई समस्या होगी तो हम जल्द से जल्द उसे हल करेंगे। बाकी अपने लेवल पे जो भी हमें प्रॉब्लम मिलती है हम सारी करते हैं और हर साल अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। टीम में हम देख रहे हैं कि आप लोग शिफ्ट में काम करते हैं या फिर रात को भी आप लोग जगह रहते हैं, किस तरीके से काम होता है? क्योंकि रात को भी लोगों को रहना मौजूद ज़रूरी होता होगा, या किस तरीके से काम होता है? हमारे यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट है और अलग अलग सेवा का टाइमिंग है। रात के भोले जो सेवा करते हैं वो अलग भोले हैं, वो हर भोले अपना टाइम नहीं दे पाता दिन में, वो रात को ऑफिस से आके अपनी प्रॉपर सेवा देते हैं। रात का अलग बैच है, दिन का अलग बैच है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है राजन भाई आपके साथ? हमारे साथ एक्टिव 45 मेंबर्स हैं, जिनमें से कि एक भी आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा। पूरी टीम में सारे बंदे सही है, सिर्फ खाना पानी और कुछ नहीं, नो नशा, नो दारू, नो कुछ। तो देखिए जिस तरीके से अभी हमें बताया गया कि 45 लोगों की टीम अलग अलग शिफ्ट में काम कर रही है। काम है कि लोगों को यहाँ पर पूरी सुरक्षा मिल सके, पूरी सुविधा मिल सके, इसके साथ साथ ही किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। खाने पीने का प्रॉपर हर तरीके का ध्यान यहाँ रखा गया है। प्रशासन से, शासन से क्या कुछ सुविधाएं मिली है इस बारे में भी जानकारी दी गई है। ये सेवा जो हमने आपको दिखाई, ये शिविर हमने आपको दिखाया। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जिस तरीके से कैंप की पूरी सेवाएं आपने देखी, क्या सुविधाएं हैं, सुविधाएं मेडिकल की भी हैं। डॉक्टर यहाँ पर हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर यहाँ पे लगातार कावड़ी आ रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या अभी मेजर इश्यूज़ क्या पे हैं? या पैरों में छाले हैं या कैसे आप देख पा रहे हैं कावड़ियों को, क्या क्या समस्या है? यहाँ पे मोस्टली पैरों के छाले लेके आ रहे हैं, जो फुट अल्सर वगैरह के पेशेंट। तो उसमें हम एंटीसेप्टिक क्रीम से उसको क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करके उसके बाद पट्टी कर ड्रेसिंग कर देते हैं उसकी। या फिर किसी के मतलब घमोरी भी आती है, उसमें नियोस्प्रिन पाउडर से हम उसको वो कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। मैम आप क्या देख रही हैं अभी? कावड़ियों को क्या परेशानी है? जिस तरीके से बताया गया उनको छाले हो रहे हैं, तो और क्या कुछ आप देख रहे हैं? तो कुछ कावड़ियों की तबीयत भी ख़राब हो रही है गर्मी का, या कुछ एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस तरीके की परेशानियाँ भी आ रही हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं आया ऐसे कावड़िया। बस जिनके पैरों में छाले हैं या थोड़े से चलने के कारण उनके पैर हाथों में चोट लग गई है, बस वही चीज़ है। तो ये ज़्यादा दिन तक परेशानियाँ होती हैं या फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाती है? ये 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, ये नॉर्मली होते हैं, ज़्यादा मतलब वो नहीं होते, 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो पैदल आए हरिद्वार से? पैदल आए कितने दिन में आए? मैं 11 दिन। 11 दिन में आप पैदल आए हो? कौन है आपके? अकेले आए हो आप, कोई हो रहे हैं लोग आपके साथ? पहले मेरे सामने थे, सब छोड़ के भाग गए। आगे पीछे हो गए। क्यों आगे पीछे कहाँ भाग गए आप लोग? साथ नहीं चल रहे थे? वो आगे गाड़ी पे चले गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55 साल है आपकी। तो अभी पैर में छाले वाले कोई परेशानी? तो यहाँ कितने दिन हो गए कैंप में? आज ही आए हो? सुविधा सब बढ़िया है? गर्मी तो नहीं लग रही? सब आनंद है? तो कल जल चढ़ाओगे आप? कितने लोगों की टीम के साथ हरिद्वार से चले थे? हम चले थे 16 बंदों की टीम से। तो आनंद आया, मौज आई पूरे रास्ते? बहुत बढ़िया आया, बहुत मज़ा आया। सुविधाएं कैसी हैं सब? बहुत ओके, सब तो बहुत बढ़िया। यहाँ इस कैंप में कितने दिन हो गए? मेरे को अभी कल ही आए हम तो। कल ही आए हैं, तो अभी 1-2 दिन लगभग आपको हो गए हैं। यहाँ की सेवा, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। तो पहली बार कावड़ लाए आप? नहीं, 5 सालों से ला रहा हूँ। 5 सालों से आपकी पूरी टीम? 5 सालों से। हाँ, इस कैंप में बहुत अच्छा लगा। बोले मेरे को बाजी कैंपों में बैठने की जगह नहीं है, बोले ऐसी बारिश हो रही है, बदबू इतनी आती है, महक बहुत ज़्यादा। इस कैंप में सुविधा? इस कैंप में सुविधा, खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे। पर इस रोड पे जो है ये कैंप जो है इतना बढ़िया कैंप लगा रखा है, भोले की दुआ से बहुत अच्छे सेवा कर रखी है इन्होंने। लोग लेटने का भी, फ़ोन चार्ज का, हर चीज़ से ओके कर रखा है यहाँ पे। खाने पीने की? खाने पाने से ओके है, नहाने धोने से कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरे को तो एक अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे कि जो चीज़ इन्होंने लगा रखी है कि ये नशे पत्ते, ये आंजा गांजा धतूरे जो भी होते हैं जी, ये नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी।